अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें यूनिट नंबर 1 जो है वो हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशंस एंड वेव्स। तो सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और आगे हम चलते हैं। तो सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफ़ाइन करने से पहले हमें वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशंस क्या होती है हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, वो क्या चीज़ होती है क्या नहीं है। तो उसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले हम वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं जब कोई चीज़ बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मेन positions is called oscillatory और vibratory motions। इसको हम क्या कहते हैं, is called oscillatory और vibratory motions। तो ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है कि जब कोई चीज़ बैक एंड फोर्थ करती है या टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ स्टेशनरी पॉइंट, अबाउट अ रेस्ट पोजीशंस, अबाउट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन या अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशंस। लाइक हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं कुछ। एग्जाम्पल्स में जो हमारे पास सबसे पहले दी गई है वो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी कि ये हमारे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम जो है वो हमने अटैच किया हुआ है। अब ये इसका फिक्स्ड पोजीशन है, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये जिस पॉइंट पर रेस्ट कर रहा है। इसको बहुत सारे नाम दीजिए, इसको फिक्स्ड पॉइंट कहते हैं, इसको मेन पोजीशन कहते हैं, इसको रेस्ट पोजीशन कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो जब ये क्या करता है अपने मेन पोजीशन के इर्द गिर्द, लाइक सपोज मैंने इसको एक तरफ ले गया हूँ राइट साइड पे, राइट ए पॉइंट पे, जब मैंने इसको रिलीज़ किया तो क्या करेगा, ये ओ पे आएगा और अपने रेस्ट पोजीशन पे, फिर क्या करेगा आगे मूव करेगा बी तक। तो क्या करेगा, ये जो वाइब्रेट करेगा अबाउट ए और बी या टू एंड फ्रो मोशन करेगा या बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, अबाउट अ मेन पोजीशंस, इसको हम क्या कहते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस। इसकी एग्जांपल सबसे पहले हम देखिए मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। नंबर 2 हमारे पास जो दिया गया है वो है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, इसको हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करते हैं, ये एग्जांपल दी गई है। अच्छा, नंबर 3 मोशन ऑफ अ स्विंग, यानी झूला है, पींग है, जो क्या करती है जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो एक पॉइंट पर तो रुकी होती है, जब वो रेस्ट पर होती है, जब हम बैठने से पहले उसे, ठीक है, तो वो जो रेस्ट पोजीशन है जब हम उसको मूव कराते हैं बैक एंड फोर्थ या टू एंड फ्रो मोशन करते हैं अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं। तो ये हमारे पास 3-4 एग्जाम्पल हैं और बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जैसे मोशन ऑफ अ क्रैडल, मोशन ऑफ अ सीसा। तो ये एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने 3-4 यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। अच्छा, अब बेसिकली हमारा काम क्या था, सिंपल हार्मोनिक मोशंस। एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशंस, यानी कि ये ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है, उसको हम क्या कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशंस कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम पहले तो उसको थोड़ी सी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन के बाद जो बुक में आपकी 9th के जो 10th का जो चैप्टर 1 है उसका फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर इसकी एग्जांपल सबसे पहले दी गई है, मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ये बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ भी चुका है, तो हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करते हैं। तो इसी के साथ बेसिकली क्या आ जाएगी, आगे सारी एग्जाम्पल भी क्लियर हो जाएगी।
तो हम इसके साथ साथ डेफिनेशन भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, मोशन ऑफ मैश अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक बेसिकली जो है 10.1 टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ मैश अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के साथ जो इसकी मोशन दी गई है बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ये हमारे पास दी गई है। तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब करना सबसे पहले हमने करना क्या है कि हमने एक टेबल लेना है, टेबल के ऊपर हमने स्लिंकी स्प्रिंग लेना है। अब स्लिंकी स्प्रिंग क्या कौन सा होता है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि हमारे वॉल पॉइंट के अंदर भी एक स्प्रिंग होता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, ठीक है, अगर उसको एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ दे तो एक दफ़ा वाइब्रेट करके छोड़ देता है। इस तरह और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने कैसा स्प्रिंग आपने देखा होगा लेबॉर्ट्री के अंदर आपको मिल जाता है, तो जैसे हेलिकल स्प्रिंग के अंदर हम करते हैं तो वो बेसिकली उसकी वो डायट टाइप जो है वो बेसिकली स्लिंकी स्प्रिंग है। स्लिंकी स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, जिन लचक उसकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा वाइब्रेट करता है। जब आप एक दफ़ा प्रेस करके छोड़ते हैं तो बार बार वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अब हमने करना क्या है कि उसको बेसिकली एक टेबल के ऊपर बेसिकली हमने उसको फिक्स कर देना है। जब हमने उसको टेबल के ऊपर फिक्स किया है तो टेबल के ऊपर फिक्स करने के बाद एक हुक लगाई, हुक के साथ बेसिकली उसको हमने फिक्स कर दिया है। ये टेबल के ऊपर वो पड़ा हुआ है, ये टेबल के ऊपर हमने उसको रख दिया और उसके साथ हमने एक मैश भी अटैच कर दिया है। ये जो इसकी पोजीशन है ना, डेट इज़ अ रेस्ट पोजीशन है, ठीक है। ये जो इस पोजीशन पर है ना, ये क्या है, इसकी मेन पोजीशन है, रेस्ट पोजीशन है। इस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी ज़ीरो है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो भी ज़ीरो आ रहा है। अब हमने क्या है कि बेसिकली हमने करना क्या था कि इसको हम स्ट्रेच करेंगे, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसकी अलोंगेशन हो जाएगी। इसकी जो मैश जो है, ठीक है, वह तो वही रहेगी। बेसिकली हमने इसको खींच दिया है, स्ट्रेच किया हुआ है, अच्छी तरह खींचा हुआ है। इतना ज़्यादा नहीं करना, विद इन द इलास्टिक लिमिट अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस, जो कि आप 9th में पढ़ा है, उसके मुताबिक हमने क्या रहना है, विद इन द इलास्टिक लिमिट रहना कि ये टूटे नहीं, ठीक है। तो जो अब पोजीशन है जो जिस पे गया है, डेट इज कॉल्ड, इसकी जो राइट एक्सट्रीम है, ये क्या है, राइट एक्सट्रीम है। ये राइट पे है तो डेट्स वाइज इसको राइट एक्सट्रीम कहते हैं। अब इस वक्त जो है हम क्या करें, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जब इस पॉइंट पर रुके, अब रुक गए हैं, मैंने खींचा हुआ है, ठीक है, आगे ना आगे जा रहा हूँ ना पीछे आ रहा हूँ, खींचा हुआ है। तो उस वक्त इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है ना, अब वो क्या लग रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। मैंने खींचा हुआ है, अब मैं छोड़ूंगा तो किधर जाएगा, मेरी तरफ आएगा, नहीं, पीछे जाएगा, बैकवर्ड टुवर्ड्स मेन पोजीशन। तो इस वक्त इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स क्या होगी, हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी। जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद इसको क्या करना चाहिए, टुवर्ड्स ओ आएगा, टुवर्ड्स ओ आएगा, लेकिन ओ की तरफ आने के बाद वो आगे मूव कर जाएगा, कितना, जितना ए पे गया था, ये जो बी पॉइंट पे आ जाएगा, किधर आ जाएगा, बी पॉइंट पे। मैंने छोड़ा था ए से रिलीज करने के बाद वो टुवर्ड्स ओ गया, लेकिन ओ से आगे मूव कर गया है, क्यों, ड्यू टू इनर्शिया की वजह से जो बेसिकली क्या हुआ, ये हमारे पास क्या चला गया, आगे मूव कर गया है, ए पे नहीं और ओ पे नहीं रुका, ओ से किधर चला गया, बी पे चला गया। कितना गया, जितने डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक था, इतना ओ से बी तक जाएगा। अब ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट अ मेन पोजीशन। इसी को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशंस। और क्योंकि ये हमने टाइप पर, ये बेसिकली इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी होगी, वो किस तरह होगी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये स्पेशल टाइप है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। अब जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई थी तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ,
अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। या अब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, ये बेसिकली स्ट्रेच हो रही है तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कहते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इट्स लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। लेंथ क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। तो फोर्स बेसिकली क्या होगी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इट्स लेंथ होगी। लेंथ क्या हो, जितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया था। अच्छा, अब हम क्या करेंगे क्या कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम रिमूव कराएंगे तो इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद हमारे पास यहां पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा। जो कांस्टेंट आ जाएगा, वो जो कांस्टेंट है वो एज इट रहेगा। वो क्या रहेगा, एज इट रहेगा कांस्टेंट। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में जो यहां पे कांस्टेंट है वो क्या है, के है, के एक्स आ जाएगा। हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, के एक्स आ गया। अब बुक में यहां पे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन भी लगा हुआ है। वो नेगेटिव साइन हम एक्सप्लेन करते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली क्या है कि मैं यहां पे आता हूं ए पॉइंट पे, ये ओ था, ये ए है और ये क्या है, बी। मैं ए पे आया हूं। अब ये देखें कि फोर्स इधर लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, ठीक है। फिर जब यहाँ आएगा, यहाँ से आगे जाएगा तो इसको फोर्स इधर का, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। अच्छा, अब क्या है कि फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, नेगेटिव साइन लगा देता हूँ। वो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे लगा दिया। नेगेटिव साइन एक्चुअली डायरेक्शन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को लिखते हैं। वो डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन आएगी। ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई है। अच्छा, तो हम डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करने से पहले क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स कब होगी, जब सिंपल हार्मोनिक मोशंस अकर्स, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशंस अकर व्हेन, जब हम करेंगे क्या कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो जो फोर्स होगी वो नेट फोर्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स इज directly proportional, simple harmonic motion occurs when the net force is directly proportional to the displacement। सिंपल हार्मोनिक मोशंस जब फोर्स लगाई तो कहता है फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशंस। मीन पोजीशंस, तो फोर्स क्या है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशंस एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशंस। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हो रही है, अकर हो रही है, ठीक है। तो उस वक्त क्या हो रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये देखें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या है, मीन पोजीशन आ गई है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू, अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्या है कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद जब डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। जब वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशंस। और एक्सेलरेशन और फोर्स क्या होंगे, आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, जो फोर्स होगी वो क्या होगी, ma हो जाएगी। यानी हमारे पास एक यहाँ पे एक और फोर्स भी लग रही होगी, ठीक है, वो फोर्स जो है वो F इज इक्वल टू क्या लग रही होगी, m लागू, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर वो 2 थी, और ये क्या हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को हम क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। इक्वेटिंग इक्वेशंस 2 and 3 वी गेट, इक्वेटिंग से मुराद है यहाँ पे कंपेयरिंग, तो मैं इक्वेटिंग लिखता हूँ, आप कंपेयरिंग लिख सकते हैं। इसको कंपेयर किया इन दोनों को, तो मैं ma को पहले लिखूंगा, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया, ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, a को इधर ही रहने देते हैं, m इधर क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, k क्या था, यहां पे हमें k की वैल्यू बताना था कि वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस फैक्टर कहते हैं। अगर k की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्प्रिंग जो होगा वो हार्ड होगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम से कम होगी। अगर k की वैल्यू कम होगी तो स्प्रिंग जो है वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होगी। तो यहां पे हमने निकाल लिया कि a इज इक्वल टू माइनस के, a इज इक्वल टू माइनस इंटू के ओवर m इज इक्वल टू एक्स। m क्या था, ये जो किसका मैथ लगाया ये कम ज्यादा तो नहीं होगा, मैथ भी कांस्टेंट रहेगा, स्प्रिंग भी उसको सिस्टम के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो इट मींस k भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है। इन दोनों को अगर हम क्या करें, रिमूव करवाएं, तो यहां पे अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट डिवाइड करने को और कांस्टेंट आ जाता है। तो पहले हमने क्या किया था कि प्रोपोर्शनलिटी को उठा के कांस्टेंट लगाया था, अब कांस्टेंट उठा के क्या लगाते हैं हम, प्रोपोर्शनल लगाते हैं, k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब यहां पे हमारे पास एक और जो है प्रूव हो गया कि जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट के होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और डेफिनेशन बन जाएगी, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन की। एक तो फोर्स के लिहाज से थी, एक यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिहाज से होगी, जो कि आपको बुक से अंदर मिल जाएगी। मैं आपको सिंपल यहाँ पे बता देता हूँ, वो क्या कहता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन, ऑल इज एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स मेन पोजीशन। या व्हेन कोई बॉडी क्या कर ऑसिलेट करती है, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशंस या रेस्ट पोजीशन, इनमें से कोई नाम आप कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी ऑसिलेट अबाउट अ मीन पोजीशंस इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। The magnitude of acceleration is directly proportional to displacement and is always directed towards mean position। दोबारा से सुन लें कि A क्या है, कहता है कि when an object oscillate or vibrate about a mean positions it produce accelerations। acceleration क्या होगा, directly proportional क्या होगा, displacement, directly proportional to acceleration is directly proportional to displacement and always directed toward its mean position। तो always से मुराद यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन शो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास डेफिनेशन रह गई थी कि ये इधर है और ये क्या इधर है, इसको हम क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। जो फोर्स यहाँ पे मैं खींच के लाया था, यहाँ पे क्या हो गई थी, फोर्स स्टोर हो गई थी, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा इधर जो है रिस्टोरिंग फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज क्या करेगी, पुश करेगी, पुल करेगी restoring force always pushes or
पुल द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट्स परफॉर्मिंग क्या होगी, जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा होगा, परफॉर्मिंग रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशंस टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशंस। यानी ये ऑब्जेक्ट था तो मैंने इसको इधर किया हुआ है, खींचा हुआ है, तो रिलीज करूंगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, टुवर्ड्स मेन जाएगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होगा ऑसिलेटरी मोशंस, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा क्या करेगी, उसको हमेशा मेन पोजीशन की तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए से ओ की तरफ आया, ओ से बी की तरफ गया, बी से किधर गया, ओ की तरफ गया, तो हमेशा मेन पोजीशन को क्या करता रहेगा, मूव कर, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3-4 चीज़ें आ जाती हैं कि एक्सीलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डायग्राम बना के, डायग्राम के नीचे भी आप लिख सकते हैं। मैं डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हमारे पास राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, और ये वाला क्या है, मेन पोजीशन है। तो हमेशा एक्सट्रीम पे एक्सीलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीम पे क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम होगा। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाने लगा हूँ सिंपल समझाने के लिए। वैल्यूज ऑफ एक्सीलरेशंस, वेलोसिटी एंड एनर्जीज एट मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशंस। अच्छा, मैं इधर लिखने लगा हूं एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है, और यहां पे क्या लगा मीन। अच्छा, यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन कौन कौन सी थी, ए एंड बी, और यहां पे कौन सी थी, एट ओ थी। अच्छा, यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं, आप टेबल बना लीजिए, लिख सकते हैं। यहां पे एक्सीलरेशन आ गया। एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सीलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा मिनिमम होगी, ठीक है। जो यहां मैक्सिमम होगा यहां पे क्या होगा, मिनिमम होगा। अच्छा, यहां पे जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, मिनिमम होगी। यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मैं टेबल के ऊपर आपको समझाता हूं, यहां पहले लिख लूं। तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, और यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लाइक सपोज यहाँ पे आ जाना टेबल के ऊपर, डायग्राम के ऊपर। अच्छा, जब मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे था तो यहाँ से यहाँ पे ले गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यानी ए को अगर हम डायरेक्शन के अलावा वैसे छोड़ दें तो ए डायरेक्टली पोर्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट के। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, ओ पे तो ज़ीरो है, ए पे जाएगा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो एक्सीलरेशन ज़्यादा से ज़्यादा है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अच्छा, जब यहाँ पे क्योंकि हम ले गए हैं तो यहाँ पे हम रुक गए हैं, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी, एक्चुअली ज़ीरो हो गई थी। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या हो गई यहाँ पे, ठीक है, जो है एक्सट्रीम पे मिनिमम हो गई है। अच्छा,
अब क्योंकि अच्छा तो नीचे आगे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम होगी। जैसी बात है मेन पोजीशन, जब नीचे से कुछ चीज़ ऊपर लेके जाते हैं या हम हाइट के लिहाज से या पोजीशन के लिहाज से कर रहे हैं, तो ऊपर पोजीशन तो उसकी थी ही नहीं कुछ, वो तो जीरो था, मेन पोजीशन थी। तो देयर इज सम पोजीशन एट ओ, देयर इज नो पोजीशन एट ओ एंड देयर इज सम पोजीशन एट ए। तो ए पे उसकी कुछ पोजीशन है, तो डेट सी बात है जब कोई पोजीशन होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पे रुकी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब यहाँ पे रिवर्स आते हैं, अब ओ पे क्या था, एक्सेलरेशन क्या था, मिनिमम था। क्यों, क्योंकि रुक गया है, सॉरी ए पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जब एग्जैक्ट एट ए होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जो ओ पे होगा, एग्जैक्ट एट ओ पे होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे ए पे आएगा और यहाँ से शूट कर जाएगा, ओ पे आएगा तो शूट कर जाएगा। जब शूट करेगा तो सी बात है वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। पोटेंशियल एनर्जी ओ पे पोजीशन ही उसकी नहीं है, मेन पोजीशन पे है, ठीक है, अपने रेस्ट पोजीशन पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्योंकि वो वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम है। ठीक है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो बच्चों ये था आज का हमारे पास टॉपिक, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ रह गई है, डेट इज कॉल्ड टाइम। तो वो कहता है टाइम पीरियड जो है वो सिंपल पेंडुलम का ये मैथ है, स्प्रिंग सिस्टम सारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस के हैं। तो उसका जो टाइम पीरियड होगा, वो टाइम पीरियड की जो इक्वेशन है सिर्फ आपने वो लिख देनी है कि टाइम पीरियड ऑफ मैथ अटैच्ड स्प्रिंग सिस्टम इज एट द एंड लिखने इज कितना होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, टी इज इक्वल टू पाई हमारे पास जो है वो m ओवर के आ जाएगा, m ओवर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टी क्या है, टाइम पीरियड, ठीक है, 2 पाई m ओवर k, m इज द मास अटैच्ड विद स्प्रिंग एंड k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो रेशियो बिटवीन द, ठीक है, मास और स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको बेसिकली क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। और जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का ये इसका जो है, ठीक है, वो स्प्रिंग पे डिपेंड कर रहा है या उसकी मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बाकी किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। थैंक यू बच्चों, आज का हमारा लेक्चर जो है वो वाइंड अप हो गया है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स लॉट। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।